आपकी जानी पहचानी कथा है। एक समय वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर तोता और मैना बैठे। कहे हुए तोता और मैना वहां से उड़ के चलते हैं और राजा जनक के बागों में आ जाते हैं। राधे राधे। अपना पेट पालन करके एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। उधर सीता जी अपनी सखियों के साथ में और बागों में झूला झूलने के लिए आती है। राधे राधे। जिस पेड़ पर तोता और मैना बैठे उसी पर अपना झूला लगा देती है। सीता जी सखियों के साथ में बागों में झूला झूल रही थी तो मैना और तोता से कहती है, पतिदेव मुझे कोई राम कहानी सुनाओ। तो तोता और मैना के लिए राम कहानी सुनाता है। मैना अवधपुरी में राजा दशरथ है, उसके 3 रानी, तीनों नापुत्री, कोई संतान नहीं थी। तो राजा दशरथ एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाता है, उसमें श्रृंग ऋषि को बुलवाता है। क्या होता है भैया? जब हवन में आहुतियां लगती है तो अग्निदेव खुश होकर प्रकट होते हैं और खीर लेकर आते हैं। तो सज्जनों राजा दशरथ को बुलवाते हैं, कहते हैं राजन ये खीर लो, आपकी तीनों रानियों को बराबर भाग में दे देना, आपके पुत्र हो जाएंगे। जय हो। तो राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों को बुलवाता है और दोनों में बराबर भाग में खीर देता है। क्या होता है भैया? 2 रानी अपने दोने को पल्ले से दबाकर ले जा रही थी और छोटी रानी अपने दोने को खुला हाथ में ले जा रही। ईश्वर की मर्जी, एक चील आती है, उस दोने को झटपटा देके ले जाती है। राधे राधे। छोटी रानी देखती रह जाती है, भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो मेरे दोने को ये चील ले गई। दोनों रानी पीछे मुड़ के देखती है, बहना कोई बात नहीं, अरे तेरे दोने को चील ले गई, हमारी खीर से तुझे आधी आधी खीर देते हैं। राधे राधे। एक बर्तन मंगवाती है और दोनों रानी अपनी खीर से छोटी रानी को खीर देती है। क्या होता है भैया? तीनों रानी महलों में जाके खीर खाती है। उधर जो चील दोने को ले गई अंबर में उड़ती जा रही थी, बेसरवा ऋषि की नारी केकसी अपने महलों पर सो रही, उस दोने से खीर झलकती है तो केकसी के मुंह में आके गिरती है, केकसी खीर खा लेती है। जय हो। उधर चील अंबर में उड़ती उड़ती खीर खा रही थी, एक पवन का झकोड़ा आता है तो चील से दोना पहाड़ों पर गिर जाता है। क्या होता है रे? उधर गौतम ऋषि की लाडली अंजना वहां पर भक्ति कर रही थी, जब आगे बढ़ती है तो दोना पड़ा मिलता है, सोचती है दोने में क्या है, उठाकर देखती है तो खीर है, तो अंजना खीर खा लेती है। सज्जनों किन किन का जन्म होता है, कैसे कथा बढ़ती है, आप शांति से सुनाए, हम कीर्तन के द्वारा सुनाते हैं। सुना दे भैया। अरे सीता जनक दुलारी रे, अरे सीता जनक दुलारी रे, अरे बागन में झूला खावे, भूप से कह रही नारी रे, ओहो भूप से कह रही नारी रे, ओ हमको सवे वाज बतावे, सीता जनक दुलारी रे, बागन में झूला खावे, भूप से कह रही नारी रे, हमको सब बाज बतावे, सीता जनक दुलारी रे, बागन में झूला खावे, भूप से कह रही नारी रे, हमको सब बाज बतावे।
भूप से कह नारी रे हमको सब बात बतावे ओ मैना तो से कह बानी दिया तो ना मोरे राम कहानी मैना तो से कह बानी दिया तो नाम राम कहानी ओ सुन रही कथा बाग में सीता तोता के मुख से यह गीता सुन रही कथा बाग में सीता तोता के मुख से यह गीता ओ राम बात डोलारे रे सबके तन मन में भावे सीता कनक दुलारी रे बागन में झोला खावे भूप से कह रही नारी रे हमको सब बात बतावे अरे घर में रानी तीन बुढ़ापो वो तो नहीं बालक छोटो वो कौन करेगा राज अवध में करे भारी मोटा घर में रानी जीन बुढ़ापो आगो नए बालक दूध वो कौन करे गो राज अवध में क्या करे भारी मोटो अरे घर में रानी तीन बुढ़ापो आगो नहीं बालक छोटो वो कौन करेगा राज अवध में करे भारी मोटा घर में रानी जीन बुढ़ापो आगो नए बालक दूध वो कौन करे गो राज अवध में क्या करे भारी मोटो वो राजा के चिंता है भारी मेरी नाल बांगड़ी है सारी जाके देता है मारे मेरी नार बाजड़ी है सारे वो राजा के चिंता है भारी मेरी नाल बांगड़ी है सारी जाके देता है मारे मेरी नार बाजड़ी है सारे ए अबग परी में चंगर सीपे त्याग कर पायो साधु लैया बैठाए कुंड पे दस भूख बुलाया ये मत पे मातर भूले जब नदी में हर छायो बड़ी बनाई खीर हवन से अगते पे ले आया बोले नार खीर या खावेगी बेकरब पति हो जावेगी अब ही आत्मा हो जाएगी छोटी रान के भर जाएगी कौशल्या के कई नाग सोता राजा बन जाएगा पुत्र पिता सब करो खीर को पटवारो तीनों को भाग्य जानो जानो अरे जब खीर ले गई तो रानी एक गाड़ी लाई और कर देती थी एक भाई मेहर मंडराल वो करगी तेल कबाड़ों पे घर पाटा लेगी रे हो रे छोटे रानी रोदन मचावे भारे होगी रे ओ कर गई तेल कवाड़ा दे धन पाटा ले रे ओ छोटे राणे रोदन बचावे भारी होगी रे अरे जब खीर ले गई तो रानी एक थाली लाई और चाकर देती थी एक भाई मेहरन पे मंडराल वो करगी चील कबाड़ों पे झर पाटा लेगी रे ओ हो रे छोटे रानी रोदन मचावे भारे होगी रे ओ कर गई तेल कवाड़ा दे धन पाटा ले रे ओ छोटे राणे रोदन मचावे भारी होगी रे रोदन मचाई रानी फूट गया मेरा तकदीर पैरन हो गई चील हाथ से ले गई मेरी सारी चील तब तब गिरे नहर से पानी असुवन की लग रही है धार मैंने किए मेरा कर मन में बन बतावे सब संसार शादी पेट पेट रो रही है नहीं मेरे बेटा बेटी कैसे भंस चले वो पिया को सुनते वो हमें कुहरो वो कौशल्या के रही मत लोग ना क्यों तो धीरज खूब नारा लिया कटोरी को आधी दे दूंगी मेरी को खाने से ना बोल थोड़ी सी मैं दे दूँ तो कह
में कहूँ बंधवाए बैठी बैठी रंग महलन में तीनों आपस में बतलाए आमला नार पपीता केला मन मांगे ताजा मंगवा ओ चलो सरदार 9 महीना वो पूरा होए गया ओ चलो सरदार 9 महीना पूरा होए गया ओ चलो सरदार 9 महीना पूरा होए गया ओ चलो सरदार 9 महीना वो पूरा होए गया ओ चलो सरदार 9 महीना पूरा होए गया ओ चलो सरदार 9 महीना पूरा होए गया अरे नस नस भूखे पेट ही तेरा नहीं पे भारी हो रही है ओ दास दाए को देखने से बुलवा रही है मत मत दो कहते तेरा नग से बारे हो रही है ओ दाते को मैलन देखे से बलवा रही है अरे मत मत भूखे पेट ही तेरा नहीं पे भारी हो रही है ओ दास दाए को देखने से बुलवा रही है मत मत दो कहते तेरा नग से बारे हो रही है ओ दाते को मैलन देखे से बलवा रही है बताई मैं बात बताई रानी मन में हर्षाए अरे नहीं देता की बात कसम फिक्र करो रानी मन में वो धीरज रही बनाए आयला राखीले गो मेलन में कौशल्यक हो गौर गुराई बन गैया छोरा की माई एक सोती है कटिया पे ताही जा बैठे पटिया अरे उलट पुलट बल खाए महल में भारी से हो रही भारी वो भरत लाल को जन्म भयोरा जी हो गई है मैं तारी नंबर अब छोटी रानी को माथयो कटोरा पानी को काटो के पेट मरोड़ा मुख छोरा तीखे जोड़ा तो होगा छोटे रानी के सातों घन दखल रानी फूलन की वर्षा हो रही है सुत होगा 4 बुढ़ापा में ए रानी सोती सोती हलवा मांग दाबा में फूलन के वर्षा हो रही है गुट होगा 4 बुढ़ापा में रानी सोते सोते हलवा मांगे दाबा फूलन की वर्षा हो रही है सत होगा 4 बुढ़ापा में ए रानी सोते सोते हलवा मांग दाबा में फूलन के वर्षा हो रही है गुट होगा 4 बुढ़ापा में रानी सोते सोते हलवा मांगे दाबा में अरे कथा बताऊं आगा के सब ध्यान दे रे सुन लो भाई ओ कौन कूले चील गगन में अंधेरा और पहुंचे जाए कथा बताऊं आगा के सब जान तेरे सुन लो भाई ओ कौन कोले तेल गगन हल्का पर पहुंचे जाए अरे कथा बताऊं आगा के सब ध्यान दे रे सुन लो भाई ओ कौन कूले चील गगन में अंधेरा और पहुंचे जाए कथा बताऊं आगा के सब जान तेरे सुन लो भाई ओ कौन कोले तेल गगन हल्का पर पहुंचे जाए रावण की माता सो रही है सब खीर चील से गिर गई अरे गिरी चील से खीर देकर रानी के मुख में गई है वो बेसर भागे नार के किसी गर्भवती जब हो गई है अरे हो पैदा भगत विवेचन कथा अगाड़े बढ़ गई है अरे उड़ते उड़ते चील गगन में खीर मजा से खा रही है सुत नाम बतायो संपात जन में बार हर सा रही अरे गगन झकोरा लगे गगन में दोनों गिर गए पर्वत पे तो कमर
दस के सुता लाडली भगते घर रहते सत पे कन्या सोचे ऐसे मन में दोना आयो खासे बन में पक भूख सता रही है बार अंजना सोचे ऐसे कुहार अरे धोखा में खाई खीर कबालो मोटो होगा पाया बिन पड़ोस लगो कानो जाने खुद जाने हर के माया चिंता लग रही मन में भार पकतन हुए भारी भार मन में सोचे दिलों फाते चटया पहुंचे हैं कैलाश बेटी को जान गवा रही है सद शंकर ने आकर कही तो ज्ञान नहीं है जानी है दिया कान फूक बाजानी अरे ऐसा हुए गोपत देख दुनिया में नाम हो जाओ और शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमंत नाम का वो बेटी मत घबरावे काम राम के आवे वो होरे पैरी काल लाल के आगे शीश झुकावे गो बेटी मत घबरावे काम राम के आवे गो काल लाल के आगे शीश झुकावे गो अरे ऐसा होएगा पोट देख दुनिया में नाम हो जावे और शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमत नाम का बेटी मत घबरावे काम राम के आवे गो ओ होरे पैरी काल लाल के आगे शीश झुकावे गो बेटी मत घबरावे काम राम के आवे गो काल लाल के आगे शीश झुकावे गो अरे ध्यान लगा कर सुन मेरी प्यारी सारी कथा सुनाए दूंगा ओ बैठी बैठी सुन डाली मन तेरा पे लाए दूंगा ध्यान लगा कर सुन मेरी प्यारी सारे कथा सुनाए दूंगा ओ बैठे बैठे सुन डाले पे मन तेरा पे लाए दूंगा अरे ध्यान लगा कर सुन मेरी प्यारी सारी कथा सुनाए दूंगा ओ बैठी बैठी सुन डाली मन तेरा पे लाए दूंगा ध्यान लगा कर सुन मेरी प्यारी सारे कथा सुनाए दूंगा ओ बैठे बैठे सुन डाले पे मन तेरा पे लाए दूंगा अरे लंका को राजा दस कंदर ठंडक वन में पहुंचो जाओ साकर से तब करे कुलदीप हुआ के बहुत सता गरज गरज करके रहो राम सुन लो मुझ जन ध्यान लगा भूसा लात दे रहो डंडा दंड कमंडल दिए बगा मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु मैं ही शंकर धर लो ध्या मेरा भजन करो या वन में नहीं पहुंचा दूंगा संसार मैंने जाके लाश उठा मुझसे डरते सब भूपाल केंद्र पानी भरे महल में बांध दियो पाठी देखा तूने पीछे रही है बेमाता शनि देव मैंने दियो बंधवाए पवन देव को काम सफाई सब जन दारू रयो लगा पवन देव को काम सफाई हर हर का पैसा तेरे सीतावन से कह रहे भाई और हमने कर नहीं दियो कौन तू ले राय समझा ओ राजी होगा रावण घट में खून भरायो रे ओ रे रानी मंडोदर का मेलन में धर पायो रे ओ राजी होगा रावण घट में खून भरायो रे ओ रानी मंडोदर का मेलन
तरफ बकने को देना से व्रत बढ़ तो जावे पेट कछु नहीं हे बलमा से कर पड़े गो ढोल बिगड़ गो कंचन काया में बल पड़े गो उल्टी बार बार में होवे रानी ठाठी ठाठी रोवे चकयावे आ रही बचकी जंगा लेके नहीं रही बचकी आगो पल्लो ले रही नारी पास बड़ी राम अब भारी वाने मन में मतो पायो और पूरे जाय सुनायो मैं तो जब जानू बलधारी ऐसे कह रही थी तन प्यारी तू पुकार लगा मेरी सैया दोनों हाथ पड़ो तेरे पैया अरे होनहार बलवान असुर ने जब होनहार लगाई और पाखंड खेला नार गर्भ से कन्या बही गिर पाई वो फिर से धरिए खड़े में सुता मात से कह रही है होर कर तू नाच असुर को माता तू जा रो रही है फिर से खड़े खड़े में सोता बात से कह रही है और कर दो नाच असुर को माता तो जो रो रही है अरे होनहार बलवान असुर ने जब होनहार लगाई और वाखंड खेला ना गर्भ से कन्या दई गिरवाई वो फिर से धरिए खड़े में सता मात से कह रही है ओ होर कर तू नाच असुर को माता तू क्या रो रही है फिर से खड़े खड़े में सोता बात से कह रही है और कर दो नाच असुर को माता तो जो रो रही है वो रानी को ले बाको भवन में जा बैठे रानी जो ले थे बाको भवन में जा बैठे रानी को ले बाको भवन में जा बैठे रानी जो ले थे बाको भवन में जा बैठे निर्मल पड़ गई कायावा की चल देगी बस की नैया की लंका को राजा दस कंदर घरवाड़ी से जा बतड़ायो काचा कर पड़ गो मन प्यारी नारी ने ऐसे समझायो या घड़ा तड़ा तू ले जाएगो नहीं लायो सही बता मोटू घर को हो जाएगो लंका को जो समझाऊं ढोला तो घर बैठा लाया काल बलम का बोझ बिगड़ गई है ले जा बे बोले जा अब चला पिया मानो मेरी अरे उठा खड़ा चल दिया जनकपुरी में आयो और कब को ताजो पे झलक से सुधा बाग महला वो कन्या मंदोदर के धरती में गढ़पाती रे और कैसे हो बेगी अब लंका की बर्बादी रे मंदोदर के धरती में गढ़वादी रे और कैसे हो गए अब लंका के बर्बादी रे अरे उठा खड़ा चल दिया लंकापति जनकपुरी में आयो और कब को ताजो पे झलक से सुधा बाग महला वो कन्या मंदोदर के धरती में गढ़वादी रे और कैसे होवेगी अब लंका की बर्बादी रे कन्या मंदोदर के धरती में गढ़वादी रे और कैसे हो गए अब लंका के बर्बादी रे उधर लंका का राजा रावण एक दिन दंडक वन में आता है और ऋषि मुनियों को जाके धमकाता है राधे राधे कहता है रे मेरा भजन किया करो नहीं तो तुम्हें इस जंगल में रहने नहीं दूंगा। अरे मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु मैं ही शंकर। एक दिन रावण और सप्तऋषियों के पास पहुंचता है। क्या होता है रे? और उनसे जाके कर मांगता है मुझे कर चाहिए। सप्तऋषि कहते हैं रे रावण हमने कभी कर दिया ही नहीं। अरे तू चाहे तो हमारे शरीर से खून निकाल के ले जा सकता है। राधे राधे। प्रिय सज्जनों पापी रावण एक कलश मंगवाता है
और उस कलश में सप्तऋषियों के शरीर से खून निकालता है, उसे भर लेता है। क्या होता है रे? और लंका में ले जाता है। रानी मंदोदरी सो रही, उसे पता नहीं। जब मंदोदरी की नींद खुलती है, सोचती है पतिदेव ने मेरे लिए इस कलश में पानी रखा है। क्या होता है रे? उसे उठाकर और मंदोदरी पी जाती है। जय हो। कुछ दिनों के बाद में जब पता चलता है तो अनर्थ हो गया, मंदोदरी के गर्भ रह जाता है। जय हो। मंदोदरी चालाक थी, सोचती है पतिदेव के पास चलना चाहिए। तो मंदोदरी दशकंदर रावण के पास पहुंचती है। क्या होता है भैया? और उनसे मीठी मीठी बातें करती है। जय हो। रावण कहता है मंदोदरी कैसे आना हुआ? कहती है पतिदेव मैं लंका में बहुत दिनों से आई हूं, लेकिन मैं सुनती हूं कि दशकंदर ऐसी हुकार लगाता है, लेकिन मेरे कानों से आज तक मैंने आपकी हुकार सुनी नहीं। रावण कहता है मंदोदरी क्या पागल हो गई हो? नहीं पतिदेव, मुझे आपकी हुकार सुननी है। क्या होता है रे? तो जब दशकंदर हुकार लगाता है तो मंदोदरी के पेट से गर्भपात हो जाता है। राधे राधे। मंदोदरी चालाक थी, उठा के चलती है, वापस उसी कलश में लाके रख देती है। क्या होता है भैया? और फिर रावण के पास पहुंच जाती है। जय हो। कहती है पतिदेव कलश में क्या लाए हो? रावण कहता है मंदोदरी क्या पागल हो गई हो? नहीं पतिदेव, उसे उठा के और कहीं दूर जाके गाड़ के आओ, नहीं तो लंका का सर्वनाश कर देगा। क्या होता है रे? इस बात को सुनकर और रावण उस कलश को उठा के चलता है और नेपाल में राजा जनक के बागों में जाके उसे गाड़ देता है। क्या होता है भैया? उसके गाड़ने से राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ जाता है, सारी प्रजा परेशान हो जाती है। राजा से पुकार करती है राजन हमें जल चाहिए, अरे हमें अन्न चाहिए। तो राजा अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलवाता है, उन ज्ञानियों को बुलवाता है और उनसे पूछता है कोई उपाय बताओ जिससे बरसात हो। विद्वान कहते हो सकता है राजन आपके राज्य में बरसात हो जाए। अरे आप एक सोने का हल बनवाओ और दोनों राजा रानी आपके बागों में जाके उस हल को चलाओ। क्या होता है भैया? तो राजा जनक एक सोने का हल बनवाता है और उसको अपने बागों में जाके चलाता है। कैसे सीता जी का जन्म होता है, कैसे रावण का अंत होता है, आप कीर्तन के माध्यम से सुनाइए रे। 10 मिनट का हो रे भाई। हे सीता माता की कथा कैसे और सुना सभी सरदार। श्री राधे। जी 8 पिता, राधे राधे। और ये 8 पिता माँ 3 है, तो बनी राम की अब बनी राम की नार, चैन नहीं सासरिया में पाया। कैसे? जी तोता में ना, श्री राधे। अरे तोता में ना को श्राप सिया को, अरे ये फिर वनवास अरे मुनि के वे जनक राजा। हरि मुनि के बे जनक राजा, तुम्हें बागों में जाना है। हाँ सोने का ये हल लेकर, ओहो अरे साले का ये हल लेकर खेतों में चलाना है। मुनि के बे जनक राजा, तुम्हें बागों में जाना है।
मुनि के जनक राजा तुम्हें बागों में जाना है, सोने का ये हल लेका खेतों में चलाना है। मुनि के जनक राजा तुम्हें बागों में जाना है, सोने का ये हल लेगा खेतों में चलाना है। अरे बरसात होती नहीं सब जल का जमाना है। अरे बरसात होती नहीं सब जल का जमाना है। अरे होगी बरसात भी अब हल को चलाना है। अरे होगी बरसात भी सब हल को चलाना है। ए रानी तुमको अभी हो देखो भागों में जाना है, सोने का ये हल लेगा वो खेतों में चलाना है। मुनि के जनक राजा तुम्हें बागों में जाना है, सोने का ये हल लेगा खेतों में चलाना है। अरे बरसात होती नहीं सब जल का जमाना है। अरे बरसात होती नहीं सब जल का जमाना है। अरे होगी बरसात भी जब हल को चलाना है। अरे होगी बरसात भी जब हल को चलाना है। ए राजा रानी तुमको अभी हो देखो भागों में जाना है, सोने का ये हल लेगा खेतों में चलाना है। मुनि के जनक राजा तुम्हें बागों में जाना है, सोने का ये हल लेगा खेतों में चलाना है। अरे हारी बने भोजन के बाग में रानी लालो लाई, ओ सोने को हल ले रखो बढ़िया करी सुताई रे। आए बनेगा जनक बाग में रानी लालो लाई, ओ सोने को हर ले गोपन बढ़िया करे जोताई रे। अरे हारी बने भोजन के बाग में रानी लालो लाई रे, ओ सोने को हर ले भोपन बढ़िया करी सुताई रे। आए बनेगा जनक बाग में रानी लालो लाई, ओ सोने को हर ले गोपन बढ़िया करे जोताई रे। ये लांग घाटी में हल चाल किसी से दस पगेगा अगले छोड़ गई राजा की लगा जोर को धक्का। ए कौन गई है बात किसी से दस पगेगा अगले छोड़ गई राजा की लगा जोर को धक्का। ए कौन गई है बागत में हाथोरे को राजा रानी से के बेला जो प्यारी बेटी राजा। ए हंस कन्या कड़ी खेत में राजी राजा रानी सुंदर कन्या देख गोदले बाबा लागा पानी। ए छाती नहीं चमकाए गोदला की भर के भाई नब के नहीं संतान को से जब जनकोरे में पाए। ए हो गई है बरसात धरन पे छा गई है हरियाली भर के कुआं बाबरी नदिया जब से आई माली। ए जय जयकार करे सीता की राजी एक साथ एक जन्म भयो सीता को सुन में ना दे क्या। अरे जिनको छोरी बुरी लगे थे वो बे असुर कसाई रे। ए कन्या पीठन में दुनिया लगे भाई रे। जिनको छोरी बुरी लगे रे हो गए असुर कसाई रे। ए कन्या पीठन
छोरे बुरे लगे थे खूबे असुर कसाई रे कन्या पेटन में दुनिया ने दई मत भाई रे तेरे को छोरे बुरे लगे भी हो बे असुर कसाई रे कन्या पेटन में दुनिया ने दई मत भाई रे अरे लाड लगावे दूध खिलावे राजा रानी मेलन ओ संग संगावे संग सहेल झूला खावे बागन में लाड लगावे गोद खिलावे राजा रानी मेलन हो संग गावे संग सहेल झूला खावे बागन में अरे लाड लगावे दूध खिलावे राजा रानी मेलन में ओ संग संगावे संग सहेल झूला खावे बागन में लाड लगावे गोद खिलावे राजा रानी मेलन हो संग गावे संग सहेल झूला खावे बागन में अरे सुन रामायण जनक दुलारी राजी हो गई बागन में ओ भारी प्यारे लगे कथाया सोच करे सीता मन में रामायण जनक दुलारी राजे हो गए बागन हो भारी प्यारे लगे कटाया सोच करे थे दामन में अरे सुन रामायण जनक दुलारी राजी हो गई बागन में ओ भारी प्यारे लगे कथाया सोच करे सीता मन में रामायण जनक दुलारी राजे हो गए बागन हो भारी प्यारे लगे कटाया सोच करे थे दामन में अरे सजना लिखो बेटे में पायो ऐसा सीता जन्म बतायो मन बुधरे और खरा सुनेना माता तीन सिया की बेना अरे आठ पिता माटी में ज्ञान की लक्ष्मी को बता और विष्णु बन गो नाम सिया को देता को भरता वो कन्या छोटी सी बागन में झूला खावे रे होर बैठे तोता मैना डाल पे कथा सुनावे रे छोटे से बागन में झूला खावे रे और बैठे तोता मैना डाल पे कथा सुनावे रे अरे आठ पिता तीन ज्ञान के लक्ष्मी को अवतार और विष्णु बन गौरा सिया को चेता को भरता वो कन्या छोटी सी बागन में झूला खावे रे ओ होर बैठे तोता मैना डाल पे कथा सुनावे रे कन्या छोटे से बागन में झूला खावे रे और बैठे तोता मैना डाल पे कथा सुनावे रे अरे बंदी लिए बनाए पिंजरा अलग अलग मंगवाए ओ मीठे मीठे फल खावे तू दोनों ने को धर पाए रे बांधे लिए बनाए पिंजरा अलग अलग मंगवाए ओ मीठे मीठे फल गावे दोनों को धरवाए अरे बंदी लिए बनाए पिंजरा अलग अलग मंगवाए ओ मीठे मीठे फल खावे तू दोनों ने को धर पाए रे बांधे लिए बनाए पिंजरा अलग अलग मंगवाए ओ मीठे मीठे फल गावे दोनों को धरवाए वो मैं सीता से कह रही है बेटा तू पाप कमा रही है सीता से कह रही है बहना तो पाप कमा रही है वो मैं सीता से कह रही है बेटा तू पाप कमा रही है सीता से कह रही है बहना तो पाप कमा रही है वो मैं गर्भवती सीता बहना क्या व्यर्था भार चढ़ा रही है तो लागे जापो घर में तू अनहानी क्या कर रही है तो लागो कर दी जेल बता कौन पावे गोगो को पानी हमें अलग अलग पिंजरे में बांध कर बहुत बड़ो कर दियो चार मेरा सजना सीता मुख लागे प्राणों से प्यारो मैं
के हमारो गुरबल पर गोबल माँ मेरो चिंता लग रही बापू मेरी पिंजरे में बंद करो जब से नहीं खाई है रोटी तेरी अरे के तो प्रयोग जब को बोला मैं न को मरे को जब ढोला भारी रुदन मचावे मैना सीता से बोली जब मैना बेबा हो गई फरी जवानी मेरी किसाकत है जिंदगानी पटपन है जीवन बेकार रोबी डोले बदवानार मेरे मन में है सीतारो दुनिया नो ही लगावे कारो अरे रो रो कर कह रही है मैना सुन रे जनक दुलारे और पति के पिंजरे भर गाँव में हो गई दुखिया वो मेरो किसा जमारो फटे फटे छाती रे ओ हो रे भरती जाने में छुटका गो जीवन साथी रे ओ मेरो किसा जमारो फटे फटे मेरी छाती रे और भरते जाने में छुटका गो जीवन साथी रे अरे रो रो कर कह रही है मैना सुन रे जनक दुलारी और पति देव पिंजरे मर गाँव में हो गई दुखिया वो मेरा किसा जमारो फटे फटे मेरी छाती रे ओ हो रे भरती जानी में छुटका गो जीवन साथी रे ओ मेरा किसा जमारो फटे फटे मेरी छाती रे और भरते जाने में छुटका गो जीवन साथी रे अरे मैना कह रही है सीता से सुन मारे अरे तो दोगे साप पाए दुख तू भारे तो भाई वो बढ़ जाए तेरे राम संग में भामरिया भामरिया अरे जब जावेगी जनक दुलारे सासरिया सासरिया अरे तेरे सासू जब ससुरा से रूसेगे रोजेगे अरे तीन बचन भरे गाय भूप से देवेगे देवेगे अरे मांगेगे वनवास राम को भेजेगे भेजेगे अरे कहे जब सीता से मैना रे कहे जब सीता से मैना हो तो संकट आवे विपता तो परे मैना राम संग जावेगी वन में वे राम संग जावेगी वन में हो लक्ष्मण तेरो देवरिया रे तेरी आज्ञा में वो जब तो पांच बटी पे जावे रावण सो जाल रचावे मारी बहा बने आवे तेरे दिल में बाधत जावे भेजे राम लखन मृग लेवा ऐसे के तो ताकि बेवा अरे तो से धोखा कर जाए राम आगे चाल समझ नहीं पा राम लखन को बेका कर जंगल में ले गयो हिरण भगाए सीता रे बे पंचवटी पे रावण को मुंह खो लग जा आगर भेष बदल कर रावण पापर आवाज लगा साधु बन कर भिक्षा मांग योगी को दो भिक्षा सुन कर के आवाज जान की कुटिया से बाहर आजा सुन कर के आवाज जान की अरे भेष साधु गोधर आयो रे भेष साधु गोधर आयो हो मांग भिक्षा जंगल में भी सर्व को जायो वो सीता भिक्षा लेकर आवे रावण रूप बदल जत देवे भूल सुध बुध जनक दुलारी देखो तपटी भूरी बेचारी पकड़ो हाथ विमान बिठाई सीता गढ़ लंका पहुंचाई आए कुटिया पे रघुराई उनको सीता जी नहीं पाई हिरते डोले दोनों भाई आगे गिरधराज मिल जाई मिल बानर दल को राजा करे राम प्रभु के काजा बानर सेना भैया
संगाती प्रभु को चैन नहीं दिन राती मन प्रकट लंका में धायो सीता माँ को पतो लगायो करते करते काश शंकर माँ पे बांधो सीत समंदर करी चढ़ाई लंका पे रावण को मार के लायो और भगत विभीषण को भगवान ने राज तिलक करवाए वो सीता संग में लावे अवधपुरी में आवे रे ओ होर सारी नगरी में खुशियों के दीप जलावे रे ओ सीता संग में आवे अवधपुरी में आवे रे और सारे नगरी में खुशियों के दीप जलावे रे और करी चढ़ाई लंका पे रावण को मार के लायो और भगत विभीषण को रघुवर ने राज तिलक करवाए वो सीता संग में आवे अवधपुरी में आवे रे ओ होर सारी नगरी में खुशियों के दीप जलावे रे ओ सीता संग में आवे अवधपुरी में आवे रे और सारे नगरी में खुशियों के दीप जलावे रे तेरा भजन कर ले रे बंदे हरि को भजन कर ले हो जाके हो जाए बेड़ा पार बोल बजरंग बली की जय बोले रामचंद्र।